तो आज से हम इंट्रोडक्शन रखेंगे, ठीक है। और जो डीप लर्निंग है ना, वो एआई से बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है। तो आपको एआई के भी काफी सारे कंसेप्ट डीप लर्निंग के साथ साथ पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो, एआई ना अपने आप में एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ बेसिक जानते हो, जैसे चैट जीपीटी जानते हो, जेमिनी जानते हो, ठीक है। वो ना अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता। एआई अपने आप में एक पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं है। डीप लर्निंग को हम जिस तरीके से स्पेशलाइज करते हैं, उसी को एआई बोला जाता है, बस, ठीक है। तो डीप लर्निंग कंसेप्ट को अगर मैं कन्वर्सेशन के ऊपर स्पेशलाइजेशन दे दूंगा, तो वो आपके चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे एआई बन जाते हैं उससे, ठीक है। अगर मैं डीप लर्निंग के कंसेप्ट को इमेज जनरेशन या वीडियो जनरेशन के ऊपर स्पेशलाइजेशन दे दूंगा, तो उससे जेन एआई जैसे नैनो बनाना वगैरह है, इन जैसे आपके फ्लक्स है, इनके जैसे आपके एआई मॉडल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो डीप लर्निंग ही बेसिकली कोर होता है आपका एआई का, ठीक है। तो इस वजह से डीप लर्निंग के साथ साथ हमें एआई के कंसेप्ट भी पढ़ते रहने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, वो चालू कर रहे हैं, अभी रुक जाओ, अभी कुछ पढ़ा बता नहीं रहा था, वैसे कर दूंगा अभी, ठीक है। तो उसके साथ give me a second, let me share the- ठीक है। तो हम एआई का इंट्रोडक्शन करेंगे सिंपल कोलैब पे। आप अपने एक नई नोटबुक बना लो, उसका नाम दे देना डीप लर्निंग। उसके अंदर हम डीप लर्निंग के कोर्स लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। और डीप लर्निंग का जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट रहेगा, वो वही इमोशन रिकग्निशन वाला रहेगा, ठीक है। जो मैंने आपको शायद दिखाया भी है एक बार। तो let me- आइए पढ़िए। आज से डीप लर्निंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने लैपटॉप खोल लो, क्लास पे एक नई नोटबुक बना लो डीप लर्निंग के नाम से, ठीक है। कितना काम करो, फिर आगे बताता हूँ, ठीक। अब when we are talking about डीप लर्निंग की या फिर एआई को एज अ होल अगर मैं बोलूँ, तो उसकी जो बेसिक यूनिट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो होती है न्यूरॉन, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने बहुत ज्यादा बेस लेवल पे मशीन लर्निंग में भी बताया था। इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, प्रॉपर मैथ्स वाले फंक्शन वगैरह देखेंगे इसके, ठीक है। तो जब मैं डीप लर्निंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी बेसिक यूनिट हुई न्यूरॉन, ठीक है। आज न्यूरॉन्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन बेसिकली देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट में हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। एक ह्यूमन जितना स्मार्ट होता है, उतना स्मार्ट हम एक एआई मॉडल को बनाने का ट्राई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम जो इंस्पिरेशन लेते हैं, जो पूरे डीप लर्निंग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंस्पिरेशन आई है, वो ह्यूमन ब्रेन से ही आई है, राइट। इसलिए जो टर्मिनोलॉजीज है, वो ह्यूमन ब्रेन से काफी सिमिलर है, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, एक बेसिकली ह्यूमन ब्रेन का जो मैं सेल बोलूं अगर, तो दैट इज न्यूरॉन, ठीक है।
तो न्यूरॉन एक सेल होता है, राइट। एंड सिमिलर कंसेप्ट होते हैं हमारे डीप लर्निंग के अंदर। डीप लर्निंग की भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन, अगर मैं अपना ब्रेन के बारे में जब बात कर रहा हूँ, तो कैसे वर्क करता है, सिंपल सा कंसेप्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके पास आता है, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस न्यूरॉन के सम प्रीमेट कंडीशंस को, प्री डिफाइंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो वो न्यूरॉन उस सिग्नल को आगे पास होने देता है, वरना वहीं पे रोक देता है, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट होता है। सेम ही कंसेप्ट रहता है मेरा जब मैं डीप लर्निंग में न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस वक्त अब देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पे बात होती है मैथ्स के ऊपर, ठीक है। तो हर एक न्यूरॉन का एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है, ठीक है। हर एक न्यूरॉन एक एक्टिवेशन फंक्शन पोजेस करता है, ठीक है। अब जब एक न्यूरॉन के पास कुछ डेटा आता है, कुछ सिग्नल आता है, तो वो उसको इस
हाँ, ठीक है। तो वेट्स, बायसेस एंड एक्टिवेशन की बात हो रही है, ठीक है। वेट्स मैंने बताया क्या होता है, ठीक है। जब मैं बायसेस की बात करता हूँ, तो बायसेस होता है कि भाई लेट से जो मेरा डीप लर्निंग का मॉडल है वो ना प्रिडिक्शन दे रहा है या तो पर्सन सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, टाइटैनिक वाला केस हो गया, ठीक है। तो इसे बायसेस का क्या मतलब होता है कि मैं अपने न्यूरॉन को ना बायस कर सकता हूँ, ठीक है, कि भाई एक न्यूरॉन को मैंने बोल दिया कि उसका मैक्सिमम आउटपुट बनाना चाहिए, दूसरे न्यूरॉन को मैंने बोल दिया मैक्सिमम आउटपुट 0 आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब बायसनेस आ गई, है ना। बायसनेस का मैंने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट पहले भी बताया हुआ है, राइट। तो बायसनेस आ गई। अब मैं जानबूझ के बायसनेस इंट्रोड्यूस करता हूं ताकि भाई मेरे पास ना ओवरऑल जो रिजल्ट आए वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज आए, ठीक है। इस वजह से मैं जानबूझ के बायसनेस इंट्रोड्यूस भी करता हूं, ठीक है। अब जो ट्रेनिंग होती है एक एआई मॉडल की, जब आप ट्रेनिंग की बात कर रहे होते हो, तो भाई इन्हीं न्यूरॉन्स के वेट्स, बायसेस एंड पाथ्स, ये तीन चीजें फाइंड आउट की जाती हैं मैथमेटिकली, जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, ठीक है। सबसे एक्यूरेट वाली जो वैल्यूज होगी इनकी, जो सबसे एक्यूरेट इनका कॉम्बिनेशन होगा, वो फाइनल मॉडल के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। इतना कंसेप्ट समझ आया? इतना कंसेप्ट समझ आया? नहीं आया? सुनोगे नहीं तो समझ कैसे आएगा? देखो, न्यूरॉन्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर तीन कंसेप्ट होते हैं। एक न्यूरॉन तीन चीजों से बिल्डअप होता है, ठीक है। वेट्स, बायसेस एंड एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया, ठीक है, कि भाई वैल्यूज आउटपुट करता है, एक्चुअल प्रोडिक्शन देता है ये, ठीक है, कि भाई एक्टिवेशन फंक्शन की जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई हो रहा होगा तो डेटा आगे फ्लो करेगा, वरना नहीं करेगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद वेट्स और बायसेस होती हैं, दो चीजें, ठीक है। वेट्स क्या होते हैं? मान लो मैंने दो न्यूरॉन लिए, ठीक है, एक का वेट 90 है, एक का वेट 10 है, ठीक है। तो भाई जिसका वेट 90 है उसकी बात मानी जाएगी, मान लो दोनों अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, तो जिसका वेट ज्यादा है उसकी बात मानी जाएगी, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। ये सिंपल कंसेप्ट होता है वेट्स का, राइट। उसके बाद आते हैं बायसेस, ठीक है। अब हर एक न्यूरॉन को मैं ना एक पर्टिकुलर प्रिडिक्शन की तरफ बायस कर सकता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था टाइटैनिक वाले डेटा सेट का, अगर मैं टाइटैनिक के जो सर्वाइवल शिप है उसको प्रिडिक्शन के लिए एक डीप लर्निंग का मॉडल मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। तो मैं हर एक न्यूरॉन को ना बायस कर सकता हूँ कि भाई लेट्स से 10 न्यूरॉन को मैंने बोल दिया कि भाई तुम्हारा जो गोल है वो किसी भी तरीके से सर्वाइवल करना है, ठीक है, मतलब प्रिडिक्शन देना है 1 का। बाकी 10 को बोल दिया मैंने उनका गोल है 0 का प्रिडिक्शन देना, ठीक है। वेट्स दे रखे हैं सबको, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे आपका जो प्रिडिक्शन आता है वो 10 ज्यादा ट्राई करेंगे 1 देने का, और जो बाकी 10 है वो ज्यादा ट्राई करेंगे 0 देने का, ठीक है। तो इन बायसनेस की वजह से मैं मैनुअल बायसनेस इंट्रोड्यूस करता हूँ ताकि मेरा जो मॉडल की एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है इससे, ठीक है। अब अगर आप बहुत डेप्थ में जाओगे तो फिर मैथ्स आ जाएगी बहुत सारी, ठीक है। इतना ज्यादा मत जाओ, बस बायसनेस का इतना सा मतलब समझ लो कि भाई एक न्यूरॉन को मैंने बोल रखा है कि तुझे ट्राई करना है किसी भी तरीके से 1 प्रिडिक्ट करने का, दूसरे न्यूरॉन को मैंने बोल रखा है ट्राई करना तुझे किसी भी तरीके से 0 प्रिडिक्ट करने का। तो मैंने फर्स्ट न्यूरॉन को 1 के लिए बायस कर दिया, सेकंड न्यूरॉन को 0 के लिए बायस कर दिया, ठीक है। ये होता है बायसनेस कंसेप्ट। ये तीन चीजें मिलके एक न्यूरॉन बनाती हैं, ठीक है। फिर मल्टीपल न्यूरॉन्स मिलते हैं तो वो एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, और मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क जब मिलते हैं तो वो एक एआई मॉडल बनाते हैं, ठीक है। अभी हम न्यूरॉन और न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन तीन चीजों से न्यूरॉन बनता है, ये न्यूरॉन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? इसके मैथमेटिकल फॉर्मुलाज लिख देता हूँ और सिर्फ पढ़ लेना एक बार, बहुत ज्यादा डीप में जाने की उसकी तो नीड नहीं है। तो जो वेट्स एंड बायसेस है उसका सिंगल फॉर्मूला में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है जी इक्वल्स डब्ल्यू ऑफ एक्स प्लस बी, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, और जी जो होता है उसे न्यूरॉन है, ठीक है। इसको डब्ल्यू ऑफ एक्स प्लस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डब्ल्यू इज वेट्स, वेट्स, ठीक है। एक्स इज माई पैरामीटर वेरिएबल या डेटा, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो इसको मैं पैराम बोल रहा हूँ पैरामीटर के लिए, ठीक है। एंड बी इज माई बायसेस, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है न्यूरॉन का, ठीक है। अब न्यूरॉन एक्टिवेट होगा किसी फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है। न्यूरॉन किसी फंक्शन के बेसिस पे एक्टिवेट होगा। तो एक्टिवेट जब होता है तो उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो रहती है अल्फा की, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं अल्फा से
ए बोल लो, अल्फा बोल लो, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ठीक है, इसमें सबमिशन होता है, दिस इज माय एक्टिवेशन फंक्शन। एंड इसके बाद बस जी होता है, मतलब इस न्यूरॉन का एक्टिवेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर जो ये अल्फा है, इसकी वैल्यू मेरे पास 0 आती है, तो मतलब न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं हुआ है, कुछ भी डेटा आगे नहीं जाएगा, वरना जो भी वैल्यू आती है उस हिसाब से डेटा आगे जाता है। क्लियर है? देखिए जरा, ग्रुप पे फोटो भेज देता हूँ। कहाँ पे? बहुत सारे डाउन एरो है, कुछ डाउन एरो की बात कर रहे हो? डब्ल्यू एक्स पे डाउन एरो, पैरामीटर। चलो मैंने आपके ग्रुप पे फोटो भेज दिए, एक बार उसे देख लेना। कहाँ पे? एक्टिवेशन फंक्शन पे अल्फा। ठीक है, तो जो बस मेरे सॉफ्ट मैक्स और वैल्यू है ना, इनके फॉर्मुलाज और होते हैं, ठीक है, इनके फॉर्मुलाज और लिख देता हूँ मैं, तो वो भी आप साथ ही नोट कर लेना। जो सॉफ्ट मैक्स होता है उसका होता है सॉफ्ट मैक्स में बात करूँ, तो नॉर्मली सीधा फॉर्मुला लिख लो, वीआई के में बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो ई ऑफ वी आई अपॉन समेशन ऑफ जे टू ई ऑफ जी आई, ठीक है, ये था मेरा सॉफ्ट मैक्स का। और अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो इसमें तो वही होता है, मैक्स ऑफ इसके लिए सिंपली मैक्स लगता है 0, x के ऊपर, ठीक है, या तो 0 या फिर डेटा। ये वाला पार्ट समझ आया है? कोई डाउट इसमें? नहीं, नहीं ना? ठीक है, इरेज कर दूं? फोटो खींच के डाल रखिए ग्रुप पे। हाँ, और जो डीप लर्निंग कोड होगा ना, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, इन ब्रैकेट्स का मतलब होता है रेंज है, वो मेरे को जो आंसर रिटर्न करेगा वो 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी रिटर्न कर सकता है, 0.1, 0.8, 0.9, कुछ भी, ठीक है।
जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ इसका मतलब होता है कि भाई इन दोनों में से कुछ एक रिटर्न करेगा, या तो जीरो या फिर मैक्सिमम वैल्यू। ये होता है इसका मतलब। बस बस। क्लियर है? समझ आ गया? कोई डाउट्स? नहीं? ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट बचता है बस हमारे पास न्यूरल नेटवर्क का, फिर हम एक्चुअली कोड के ऊपर जा सकते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क का बात करते हैं। ठीक है। अब मैंने बताया था कि भाई जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अपने आप में बहुत ज्यादा बेसिक यूनिट है, उससे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट जब मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक साथ आते हैं तो एक प्रॉपर एक इंटेलिजेंट सिस्टम हम बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं न्यूरल नेटवर्क की बात करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास पैरामीटर्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास अलग अलग न्यूरॉन्स की लेयर्स आती हैं। तो मैं बहुत सारी लेयर्स की बात कर सकता हूँ, मेरे पास मल्टीपल लेयर्स हो सकती है। ये लेयर्स डिपेंड करता है मैं किस तरीके से अपना नेटवर्क बना रहा हूँ, उस पर डिपेंड करता है। एंड देन आउटपुट लेयर होती है। ठीक है, तो दिस इज द इनपुट लेयर, दिस इज द हिडन लेयर। इसके दो न्यूरॉन ऊपर से हटा देते हैं। दिस इज द हिडन लेयर एंड दिस इज द आउटपुट लेयर। ठीक है, अब आपस में कनेक्टेड होते हैं सारे, जिस भी तरीके से आप कनेक्ट करना चाहो इसे कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल जो कनेक्शंस होते हैं वो हमें कभी भी दिखते नहीं है, इसलिए इसको हिडन लेयर बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके का न्यूरल नेटवर्क होता है। ठीक है, इसके जो हिडन लेयर्स होती हैं ये हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, यूजुअली जो इसके अंदर स्टार्टिंग टू लास्ट सेकंड लेयर होगी। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू फंक्शन यूज किया जाता है हमेशा। जो लास्ट लेयर है हिडन लेयर्स में से, जो लास्ट लेयर है इसके अंदर सॉफ्ट मैक्स यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये होता है हमारा न्यूरल नेटवर्क। बस इनपुट्स आते हैं। हिडन लेयर की लास्ट लेयर एक्चुअली ना ये न्यूरॉन्स नहीं है। ठीक है, ये ना पैरामीटर्स है। ये मेरे इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, ये मेरे आउटपुट पैरामीटर्स होते हैं। न्यूरॉन्स सिर्फ यहाँ बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन्स नहीं है, रिप्रेजेंटेशन बेसिकली सेम होता है, बट ये एक्चुअली न्यूरॉन्स है नहीं, ये वैल्यूज है। सिर्फ हिडन लेयर के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, बाकी न्यूरॉन्स नहीं होते। ठीक है, ये मेरे इनपुट पैरामीटर्स है, ये मेरे आउटपुट वैल्यूज है। ठीक है, जैसे इनपुट पैरामीटर्स कैसे हो गए, जैसे एज हो गया एक पैरामीटर। ठीक है, एज हो सकता है, फेयर हो सकता है, क्लास हो सकता है। ठीक है, आउटपुट में सर्वाइव्ड और नॉट सर्वाइव्ड, ये भी आउटपुट देंगे, है ना? तो सिर्फ हिडन लेयर के अंदर ही न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली, बाकी इनपुट और आउटपुट में न्यूरॉन्स होते ही नहीं है, ये सिर्फ मेरी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, क्लियर है इतना पार्ट? तीनों, तीन लेयर, बीच की हिडन लेयर और इनपुट आउटपुट लेयर, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए इतना पार्ट काफी है। अब आते हैं कोड के ऊपर। ठीक है, कोड के अंदर हमने जो लास्ट टाइम यूज किया था, दैट जो बेसिक एग्जांपल दिया था मैंने, वो टेंसरफ्लो का दिया था। ठीक है, टेंसरफ्लो मैं पर्सनली इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता। ठीक है, सो द लाइब्रेरी वी प्रेफर इज पाइटॉर्च। ठीक है, पाइटॉर्च मेरे को बहुत ज्यादा इन डेप्थ मेरे नेटवर्क्स बनाने का अलाउ करता है, बहुत ज्यादा कंट्रोल देता है मेरे को मेरे न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर, भाई कौन सी लेयर पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, कौन सी कैसे आएगी, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल देता है। ठीक है, इस वजह से हम हमेशा प्रेफर करते हैं, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ पाइटॉर्च को यूज करने का। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पहले एक सिंगल न्यूरल प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ भी बढ़ेंगे। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक बार निकाल लो। ठीक है, इस तरीके से जो ये मेरा एक कोड है, ये है एक सिंगल न्यूरॉन का कोड। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने जो लाइब्रेरीज यूज करी है वो यूज करी है टॉर्च। ठीक है, मतलब एक ही लाइब्रेरी यूज करी है, टॉर्च। ठीक है, सो एक तो मैं टॉर्च लाइब्रेरी को एज इट इज इंपोर्ट किया है। ठीक है, एंड
देन मैंने टॉर्च में से एक यू कैन से सब मॉड्यूल यूज किया है, इज कॉल्ड एनएन न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इतना समझ आया? मैंने एक लाइब्रेरी का यूज कर रहा हूँ, टॉर्च। ठीक है, मैं ज्यादातर टॉर्च का ही यूज किया जाता है। ठीक है, और टॉर्च के अंदर मैं एक यू कैन से सब मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, एन एन, बेसिकली मीनिंग न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया एन एन, मतलब बेसिकली बार बार मेरे को टॉर्च डॉट एन एन लिखना पड़ता है, तो मैंने सिंपली एन एन नाम दे दिया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं वेट्स, बायसेस और इनपुट डिसाइड करता हूँ। ठीक है, सो एक्स इज माय इनपुट्स, जो मैंने यहाँ पे भी बताया था, पैराम्स या इनपुट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने इनपुट दिया 1 2 3। पहले से लिखा हो, क्या पहले से लिखा होगा कोड वगैरह पहले से लिखा होगा मतलब? जो आप इनपुट में जो भी है। नहीं, ये सब हमें मेंशन करना पड़ता है। अभी आपने अभी थोड़ी किया है, मेरे पास तो लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ पेस्ट किया है यहाँ पे, आपको लिखना है। मैं तो सिर्फ पेस्ट किया है इसको। ठीक है, अभी हम एक सिंगल न्यूरॉन बना रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल न्यूरॉन के लिए मेरे को 3 चीजें देनी पड़ती हैं, इनपुट्स, वेट्स, बायसेस, और फिर एक्टिवेशन फंक्शन के हिसाब से वो एक्टिवेट होता है। राइट, तो यहाँ पे इनपुट दिए, सिंपल मैंने कुछ भी रैंडम पैरामीटर्स दे दिए, 1 2 3 दे दिया मैंने इसे सिंपली। ठीक है, उसके बाद वेट दिए कि भाई 1 के लिए 0.4 का वेट है। ठीक है, 2 के लिए 0.3 का, एंड इसके लिए 0.2 का। ठीक है, इन दी एंड जो वेट्स का टोटल होता है वो हमेशा 1 रहना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं वेट्स। ठीक है, अभी तो जो वेट्स है और बायसेस वगैरह है, इन सबको मैं मैन्युअली असाइन कर रहा हूँ। राइट, फिर जब मैं प्रॉपर न्यूरल नेटवर्क के ऊपर जाता हूँ, तो यही चीज फाइंड करने के लिए न्यूरॉन्स को ट्रेन किया जाता है। ठीक है, तो मैंने 1 को 0.4 का वेट दे दिया है। ठीक है, देन 2 जो इनपुट है मेरा, उसको 0.3 का वेट दे दिया है, और इसको 0.2 का वेट दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने टॉर्च जो टेंसर है बायसेस में 0.5 किया है। ठीक है, 0.5 का मतलब है कि भाई 50-50 की बायसनेस है, मतलब बायसनेस नहीं रखी है मैंने बेसिकली। ठीक है, और मैं इसको 0.4 या 0.3 कुछ भी करता, तो वो बायसनेस आ जाती है वहां पे। ठीक है, इतना समझ आया? क्लियर है? क्लियर है? मैंने यहाँ पे इनपुट्स, इनपुट्स हो गए, पैरामीटर्स हो गए, कुछ भी बोल लो, विच इज एक्स। ठीक है, वो डिफाइन कर दिए, वेट्स डिफाइन कर दिए, बायसेस डिफाइन कर दिए। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, उसके बाद मैंने सिंबल का जेड लगाया है। ठीक है, जो मैंने बताया था न्यूरॉन का फॉर्मुला होता है वेट्स और बायसेस को कंबाइन करने का, z इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो w और x का मेरे पास डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे w और x का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, प्लस b कर दिया, वही मैंने एक न्यूरॉन का फंक्शन बना दिया, एक न्यूरॉन बना दिया। ठीक है, यहाँ पे लीनियरली उसका आउटपुट हो जाएगा, मतलब न्यूरॉन का जो प्रॉपर्टीज है वो दिख जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद मैं एक्टिवेशन फंक्शन पे गया। ठीक है, अब एक्टिवेशन फंक्शन जो होते हैं ना, वो वैसे तो देखो काफी सारे एग्जिस्ट करते हैं, यूजुअली रेल्यू एंड सॉफ्टमैक्स यूज किया जाता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम रेल्यू और सॉफ्टमैक्स ही यूज करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने सिग्मॉइड, टेन एंड रेल्यू, इन तीनों का एग्जांपल दिया है। ठीक है, ठीक है, सिग्मॉइड, टेन एंड रेल्यू, इन तीन एक्टिवेशन फंक्शन का मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, जो सिग्मॉइड है और टेन फंक्शन है, ये बहुत पुराने फंक्शन हो गए हैं बेसिकली, अब उसकी यूटिलाइजेशन ना खत्म हो गई है एक तरीके से लगा लो। ठीक है, तो इनको यूज नहीं किया जाता इतना ज्यादा, इसलिए मैंने एग्जांपल दे दिया है। ठीक है, जो भी आपको फंक्शन यूज करना होता है, आप सिंपली डॉट सिग्मॉइड डॉट टेन डॉट वैल्यू वो कर लेते हो। ठीक है, अगर आप वहां पे देखो जो मैंने फॉर्मुला लिखा था उनका, तो अभी रेज हो चुका है शायद से, तो बेसिकली वो बस जेड का ही इनपुट लेते हैं। सर नीचे देखो ना, समीशन में जेड दिया हुआ है। राइट, तो सिग्मा, सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है सिग्मा, उसके अंदर मैंने जेड दिया हुआ है। सो दैट इज एक्टिवेशन फंक्शन, मैंने एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर जेड दे दिया, जो ये वाली वैल्यू थी। ठीक है, अब फॉरवर्ड पास कर रहा हूं मैं। ठीक है, फॉरवर्ड पास का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई मैं ना सिंगल लेयर ऑफ न्यूरॉन डाली है। ठीक है, और सिंगल लेयर ऑफ जो न्यूरॉन मैंने डाली है वो कैसी है कि भाई इनपुट से वैल्यूज न्यूरॉन में गई, न्यूरॉन से सीधा आउटपुट आया, न्यूरॉन्स के अंदर वापस वैल्यूज नहीं घूम रही है। ठीक है, यूजुअली न्यूरॉन्स के अंदर भी वापस वैल्यूज घूम सकती हैं, बट अभी नहीं घूम रही है। ठीक है, इतना समझ आया? क्लियर है इतना? ठीक है, और इसके बाद बस मैंने इसका आउटपुट दे दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा कोड लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, इसको रन करेंगे, मेरे पास इसका आउटपुट आ जाएगा, बस गिव इट अ सेकंड। ठीक है, मेरे पास इसका आउटपुट आ गया कि भाई मेरा जो लीनियर है वो क्या आउटपुट दे रहा है, सिग्मॉइड क्या आउटपुट दे रहा है,
10 के आउटपुट दे रहा है और वैल्यू का आउटपुट दे रहा है, ठीक है, और फिर फॉरवर्ड पास आउटपुट का फाइनल आउटपुट आ गया मेरे पास, ठीक है। इन आउटपुट से हमें बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हम एक सिंगल न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा रैंडम आउटपुट्स होते हैं, ठीक है, इनसे हम बहुत ज्यादा कुछ डिड्यूस कर नहीं सकते हैं, राइट। तो बट अगर मैं देखूं वैल्यू में, अगर मैं बात करूं, तो ये मेरे को मिनिमम टू मैक्सिमम देता है। तो मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि मैक्सिमम आउटपुट 2 आ रहा है इसका, इतना मैं इससे पता लगा सकता हूँ। और जो एक्चुअल आउटपुट है वो 1.07 है, फॉरवर्ड पास आउटपुट हमारा एक्चुअल फाइनल आउटपुट होता है, तो दिस इज 1.07, ठीक है, इतना समझ आया, क्लियर है। एक बेसिकली सिंगल न्यूरॉन का कोड है, ठीक है। अब इसको हम बेसिकली यू कैन से कंप्रेस कर देते हैं आगे चलने वाले टाइम पे, ठीक है, अब देख लो, आराम से देख लो, इसको हम आगे चले कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम मोर कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे तो इसको हम कंप्रेस कर देंगे, ठीक है, समझ आया, क्लियर है, कोई डाउट? आज के लिए बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, अभी और कर सकते हैं, ये तो आ गया। ये वाला आ गया, यहाँ तक आ गया ना, अभी हमने सिंगल न्यूरॉन की बात कर ली है, इसके बाद हम न्यूरल नेटवर्क की तरफ जाएंगे। हाँ हाँ, ये वाला लिख लो, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो ये मैंने ये लिखे हुए ना कमेंट्स, आपको लिखने जरूरी नहीं है, बट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो, ताकि बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है, जी कर दें।
अभी कोड लिखो आता हूँ।
इतना ही है सर, नीचे भी है कुछ एक लीनियर काम में से देख जॉब सिमुलेशन क्या होता है? जॉब सिमुलेशन एक ही सर ये मतलब वर्चुअल इंटर्नशिप आ रही थी तो मैंने वो कर दिया। सिमुलेशन का मतलब पता है? जैसे मैं आपको ऑलरेडी भाई यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको काम कर रहे हो आपसे, ठीक है, एंड जॉब है मैं तो आपको इस तरीके से इन्वायरमेंट का जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक्चुअल जॉब सो आप इस तरीके से करते हो बढ़िया जॉब तो ये सही है, ठीक है। बट उस मेल में तो यही लिखा था कि आप इसको रिज्यूम में ऐड कर सकते हो। I don't think so. I don't think so. कोई भी क्या होगा क्या और बाकी कंपनी के भी कर लियो, सारे डाल दियो और क्या मैं ऐसे कुछ हो है सर, ये क्या कर रहा है सर? हमारा वो होगा टैबल्यू कौन सी मार्कशीट है? मेरा पहले भाई होगी भाई सर